ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि लॉ का नॉलेज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अकाउंट्स एंड फाइनेंस और टैक्सेशन का नॉलेज होना जरूरी है। अब ये दो वर्जन में स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम कौन सा वर्जन पढ़ें और दोनों में फर्क क्या है। तो अगर मैं बोलूं हमें एग्जामिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। कि अल्टीमेटली आपके 13 में से पेपर एक रिड्यूस हो रहा है तो एग्जामिशन ले लेना चाहिए, बट एग्जामिशन की एक कंडीशन है। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसीसीए के पेपर नंबर F4 के बारे में। सुना तो होगा आपने लॉ सब्जेक्ट के बारे में। लॉ सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम्पशंस क्या है, ये सारे के सारे डाउट स्टूडेंट्स को अक्सर आते रहते हैं। मैम हम कौन सा वर्जन चूज करें, मैम हम एग्जाम्पशंस ले कि नहीं, ये सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ मैं आज आपको इस वीडियो में। तो बच्चों सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। ये जो हमारा एसीसीए का पेपर है, इसमें अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनने चाहिए, कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस होती है, सेलर की, बायर की, कैसे ऑफर दिया जाता है, कैसे एक्सेप्टेंस होती है। इसके अलावा कंपनी लॉ के बारे में काफी कुछ है यहाँ पे कि कंपनीज कैसे फॉर्म होती है, मेमोरेंडम्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप्स के बारे में है, एलएलपीज के बारे में है, फ्रॉड के बारे में है। तो ऐसा हमारा पूरा ये सिलेबस है लॉ का, जहाँ पे सारी चीजों के काफी सारे बेसिक्स हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें हमारे पास दो वर्जन्स होते हैं जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है ग्लोबल वेरिएंट एंड दूसरा होता है इंग्लिश वेरिएंट। ठीक है, अब ये दो वर्जन में स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम कौन सा वर्जन पढ़ें और दोनों में फर्क क्या है। तो अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे 60 to 70% सिलेबस सेम है, सिर्फ 30% सिलेबस ऐसा है जो इंग्लिश और ग्लोबल वेरिएंट में अलग अलग है। ठीक है, अब इंग्लिश वेरिएंट जो स्पेसिफिकली है वो यूके के लॉ को कवर करता है और ग्लोबल वेरिएंट जो है वो ग्लोबल रेगुलेशंस को कवर करता है। अगर इजी और डिफिकल्ट की बात करूं तो इंग्लिश वाला थोड़ा इजी है, थोड़ा इजी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा इजी, थोड़ा सा इजियर है, और ग्लोबल वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, अब हमें कौन सा वेरिएंट चूज करना है या कौन सा वर्जन चूज करना है, हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि यू शुड गो फॉर ग्लोबल वेरिएंट, क्योंकि आपने ग्लोबल चीज पढ़ी है मतलब दैट इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल। पर फिर से बता देती हूँ, सिलेबस 70% सिमिलर है, सिर्फ 30% जितना यहाँ पे जो है चेंज है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ एग्जाम्पशन की। जिन बच्चों का ग्रेजुएशन हो चुका है उन लोगों को ये पेपर एग्जम्प्ट भी होता है। हमें पता है 5 पेपर्स आर एग्जम्प्टेड फॉर द स्टूडेंट्स जिनका बीकॉम हो चुका है, ग्रेजुएशन हो चुका है, या जो लोग परस्यू कर रहे हैं उनको भी एग्जम्पशंस मिलते हैं। हमें एग्जम्पशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। अगर हम एग्जम्पशन लेते हैं तो हमारा टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, थोड़ा स्ट्रेस कम रहता है कि चलो एक पेपर हमको कम देना है। ठीक है, टाइम हमारा जो है बहुत ज्यादा सेव हो रहा है क्योंकि आपको एक पेपर नहीं देना है, पूरा का पूरा पेपर ही आपका हटाया जा रहा है। सो यू विल गेट द एग्जाम्पशन, देन दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू कि अल्टीमेटली आपके 13 में से पेपर एक रिड्यूस हो रहा है तो एग्जाम्पशन ले लेना चाहिए। बट एग्जाम्पशन की एक कंडीशन है, वो कंडीशन कहीं लिखी हुई नहीं है। एग्जाम्पशन आपने ले लिया है दैट डजंट मीन कि आपको इस सब्जेक्ट का नॉलेज ना हो तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एग्जाम्पशन ले लिया और उसे पता ही नहीं है कि लॉ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, कंपनीज कैसे फॉर्म हो रही है, पीपीटी पार्टनरशिप्स कैसे फॉर्म हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि लॉ का नॉलेज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अकाउंट्स एंड फाइनेंस और टैक्सेशन का नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हैं तो यहाँ पे एसीसी एग्जाम्पशन दे रहा है, वो ये सोच कर दे रहा है कि तुमने अपने ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है लॉ का, तो आपको ये पेपर एग्जाम्प्ट नहीं करवा लेना चाहिए, क्योंकि वी शुड बी नोइंग व्हाट इज लॉ, कैसे चीजें होती है, हाउ द थिंग्स वर्क, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस अगर हमने कोई चीज फॉलो नहीं की है। तो बच्चों मैं आपको दोनों साइड बता रही हूँ, मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि हाँ एग्जाम्पशन काफी ज्यादा फायदेमंद है, थोड़ा फी होता है वो आपको पे करके आप अपना टाइम बचा सकते हो, स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हो, पेपर कम कर सकते हो।
बट अल्टीमेट थिंग इज दैट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है देन इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। सो मेक श्योर आप वो सब्जेक्ट जरूर पढ़े, चाहे आप उसका एग्जामिशन ले लें। तो आई होप आपका ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा बच्चों, और ऐसे ही आपके डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे हम। स्टे ट्यून्ड।